सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे आज के इस वीडियो में कि बॉयलर का जो फर्नेस ड्राफ्ट होता है वो क्यों फिक्स नहीं होता है। ये थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएटिंग या वेरी करते हुए मिलेगा। सपोज अगर कहीं पे कोई बॉयलर फर्नेस ड्राफ्ट -5 mmWc मेंटेन किया जा रहा है, तो वहां पर आपको -5 फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगा। कुछ आपको इसमें प्लस माइनस होता हुआ वैल्यू जो है वो दिखेगा। ओके, तो ये ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पूरा उसके रीजन को समझेंगे। ठीक है, क्या फिनोमेना होता है, क्या फैक्टर होता है। ओके, और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि जब कभी भी अगर फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव जाता है तो क्या आइडिफेंट ट्रिप होता है, उसके पीछे भी लॉजिक और इसके क्या इंटरलॉक होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चल बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वाई बॉयलर फर्नेस ड्राफ्ट इज वेरी नॉट फिक्स। तो जब कभी भी आप किसी बॉयलर का फर्नेस ड्राफ्ट आप देखेंगे तो वो आपको एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको वेरी करता हुआ मिलेगा, उसमें हलचल मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बॉयलर फर्नेस ड्राफ्ट जो होता है वो क्या होता है। तो ड्राफ्ट कहने का मतलब ये होता है कि प्रेशर का डिफरेंस, कहाँ का प्रेशर, तो बॉयलर का फर्नेस का जो प्रेशर होता है, यानी कि यहाँ पर जो फर्नेस के अंदर जो प्रेशर है और बाहर में आउटसाइड जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम लोग बॉयलर फर्नेस ड्राफ्ट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो फर्नेस में जो हम लोग ड्राफ्ट मेंटेन करते हैं वो आपका स्लाइटली नेगेटिव पीओर मेंटेन किया जाता है। और लगभग कितना किया जाता है, तो ये बॉयलर के डिजाइन और क्या कंडीशन है और आपका क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा आपका सिस्टम चल रहा है, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमने -10 mmWc जो है वो मेंटेन करके रखा है। ठीक है, 10 mmWc। ओके, समझने के लिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। ओके, तो ये यदि आप वैल्यू देखेंगे ना, तो ये आपको हमेशा, जब भी मान लीजिए आपका आईडी फैन जो है, 2 आईडी फैन मान लीजिए आपके फर्नेस में, आपके बॉयलर में लगा हुआ है। ठीक है, तो बॉयलर में आपका यदि जो ये ड्राफ्ट जो मेंटेन करेगा वो आईडी फैन के द्वारा ही होता है। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे अगर आईडी फैन को ऑटो में रखे हैं तो यहाँ पर एक सेट पॉइंट दे देंगे -10। तो लेकिन कंटिन्यू आपको ये यहाँ पे जो फर्नेस में आप जो ट्रांसमीटर देखेंगे वहां पे आपको -10 नहीं दिखेगा। एक्चुअल वो जो होगा वो इसमें प्लस माइनस होता हुआ दिखेगा। नॉर्मल कंडीशन ये है कि आपका लगभग +-10 का वेरिएशन तो रहता ही है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर वेरिएशन होता है तो फिर सिस्टम में कुछ चेक करने की जरूरत है, लेकिन आपको एक माइनर आपको डेविएशन देखने को मिलेगा। ओके, तो ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो देखिए, इसके पीछे कुछ नेचुरल और कुछ ऑपरेशनल रीजन होते हैं। अब जैसा कि ये बॉयलर हमारा एक फर्नेस हो गया, ठीक है, जहां पर हम लोग एक नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किए, तो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करने का हमारा रीजन क्या होता है। तो देखिए, फर्नेस में होता क्या है, फर्नेस में हमारा फ्यूल का कंबशन होता है। ठीक है, जो हम कोयला भेजें तो कोयला हमारे फर्नेस में गया, फर्नेस में आपका हाई हीट है, फर्नेस में आपका एयर जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी का मिक्सिंग होकर यहाँ पे फ्यूल का कंबशन होता है। और फ्यूल का यदि कंबशन होता है तो वो क्या होता है, फ्लू गैस में कन्वर्ट होता है। और फ्लू गैस का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में रहता है। तो उस अगर लार्ज क्वांटिटी को अगर हम फ्लू गैस जो है, ठीक है, उसको एक सिस्टम के द्वारा निकालना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो बॉयलर जो होता है ना वो एक क्लोज वेसल होता है। तो अगर जैसे जैसे फ्लू गैस तैयार होगा तो उसको निकलने का जगह नहीं होगा, तो हमारा सिस्टम जो होगा वो प्रेशराइज होगा, बॉयलर प्रेशराइज होगा, तो बॉयलर फटने का चांसेस रहता है। इसलिए एक डिवाइस लगाया जाता है ताकि वो यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करे। यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर होगा और बाहर बाहर में आउटसाइड प्रेशर होगा, तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो फ्लू गैस है वो आसानी से खींचकर चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो वो जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने का जो काम करता है उस डिवाइस को हम लोग आईडी फैन कहते हैं। तो आपके फर्नेस में जो ड्राफ्ट है वो कितना वेरिएशन कर रहा है, ये आपके फर्नेस में कंबशन बिहेवियर, यानी कि किस तरह से कंबशन हो रहा है, उसमें कितना हलचल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो भी आपके अगर इसमें माइनर चेंजेस आएंगे, ठीक है, वहां पर यानी कि आपको फर्नेस के फ्लू गैस में कंबशन में कुछ भी अगर माइनर चेंज आता है, ठीक है, यानी कि फ्लू गैस की क्वांटिटी बढ़ती है या उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आपका ड्राफ्ट में भी उतना ही ज्यादा हलचल होगा, प्लस माइनस होगा। ठीक है, बाकी हम लोग यहाँ पर एक एक करके यहाँ पे रीजन को समझते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपके पास 2 आईडी फैन है। ठीक है, 1 नंबर हो गया और 2 नंबर आपके पास आईडी फैन है। ठीक है, ये आपका निकालने का काम कर रहा है। यहाँ से ये जो सक्शन यहाँ से ले लिया, ठीक है, सक्शन यहाँ से हमारा ये फ्लू गैस जो है वो यहाँ पे जा रहा है डक्ट में। ओके, तो ये यहाँ से गया और यहाँ पे ये चिमनी के द्वारा जो है इसको ये बाहर निकालने का काम वो करता है। ओके, तो मान लीजिए आपका जो ये दोनों आईडी फैन है वो ऑटो में है। ठीक है, जब कभी भी अगर नॉर्मल ऑपरेशन किया जाता है तो वो इसको दोनों को ऑटो में रखा जाता है। ओके, ताकि इन केस अगर किसी कारण से हमारा फर्नेस ड्राफ्ट में ज्यादा हलचल होगा तो वो उसको मेंटेन कर लेगा। ठीक है, ज्यादा नेगेटिव जाएगा तो वो अपना आरपीएम को डिक्रीज कर लेगा। ठीक है, और अगर ज्यादा पॉजिटिव जाएगा तो वो अपने आरपीएम को इंक्रीज कर लेगा और फ्लू गैस जो है वो आसानी से
निकलता रहेगा। ओके, तो मान लेते हैं कि हमारा दोनों आईडी फैन ऑटो में है। अब देखिएगा, जब ऑटो में रखा जाता है तो यहाँ पर एक निश्चित सेट पॉइंट रखा जाता है। तो सपोज कीजिए हम एक सेट पॉइंट रख दिए -10, यानी कि मैंने आईडी फैन को ये बोल दिया कि भाई अब तुम फर्नेस ड्राफ्ट जो है वो -10 मेंटेन करो, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी ज्यादा हलचल होता है तो आपको ये मेंटेन करना है। तो ये अब मैंने आईडी फैन को सौंप दिया। तो अब जैसे कि आपने यहाँ पे सेट पॉइंट -10 दिया है, तो आपको ये कंटिन्यू -10 यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके, यहाँ पे आपको हलचल दिखेगा और यहाँ पर आपको ये प्लस माइनस होता हुआ दिखेगा। नॉर्मल आपका +-10 का वेरिएशन तो होता ही है। ओके, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ओके, और जितना कम है उतना अच्छा रहे, ठीक है। तो कितना ज्यादा वेरिएशन होगा ये कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखिए पहला जो है कंबशन रेट एंड इट्स बिहेवियर। जैसा कि मैंने बताया कि फर्नेस में हमारा फ्यूल का कंबशन हो रहा है और फ्यूल का कोई एक पर्टिकुलर साइज आपको कंटिन्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी डस्ट ज्यादा आएंगे, कभी कोल का साइज कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। तो किस तरह का कोल आ रहा है, किस तरह की उसकी क्वालिटी है, किस तरह की उसकी साइज है, ठीक है। क्योंकि कोल में भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं, क्या उसमें वीएम है, क्या उसमें कार्बन है। तो अलग अलग साइज में अलग अलग आपका बिहेवियर जो है वो शो करेगा। तो जब कभी भी वो कंबशन करेगा यानी जलेगा तो वहां पर भी उसका बिहेवियर अलग होगा। तो यहाँ पर जो हमारा जितना हलचल होगा कंबशन में हमारा, इसीलिए आपका जो ड्राफ्ट होता है वो प्लस माइनस तरफ की ओर जाता है। तो कैसा कंबशन रेट हो रहा है और कैसा फ्यूल का कंबशन बिहेवियर हो रहा है, कैसा वो जल रहा है, ठीक है। कम हो रहा है, कम जल रहा है, ज्यादा जल रहा है, कहीं पे आपको मान लीजिए कि यहाँ पे कम जला, ठीक है, बाकी सब जगह ज्यादा जला, ठीक है। तो यहाँ पर हलचल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ड्राफ्ट में वेरिएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बेड मटेरियल फ्लूइडाइजेशन। अब जैसे मान लीजिए कि सीएबीसी टाइप का एक बॉयलर है। ओके, तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखेंगे कि व्हील बॉक्स के ऊपर आपका नोजल लगे होते हैं और इसी नोजल से आपका एयर जाता है जो बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज करता है। फ्लूइडाइज करने का मतलब है कि बेड मटेरियल कुछ सर्टेन हाइट तक जाएगा फिर नीचे आएगा और ये हलचल हमेशा होता रहेगा। यानी हमारा बेड जो होता है वो डायनेमिक रेंज में रहता है, ठीक है, हमेशा हलचल करता रहता है, फिक्स नहीं रहता। तो जब यही फिक्स नहीं है तो आपका ड्राफ्ट कैसे फिक्स हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब कभी भी हमारा ये बेड मटेरियल जो है वो ऊपर जाता है तो उसी अनुसार से एयर भी जो होता है वो अंदर में और ज्यादा इंग्रेस होता है, ठीक है। तो अगर हमारे फ्लू गैस में यहाँ पे फर्नेस में कोई भी कंपोनेंट अगर कोई पॉजिटिव कंपोनेंट जाएगा तो फर्नेस को हलचल करेगा, ठीक है। तो अगर जैसे बेड मटेरियल ऊपर गया तो यहाँ से एयर इंग्रेस ज्यादा होगा तो आपका फर्नेस जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। फिर बेड मटेरियल नीचे आएगा तो आपका एयर इंग्रेस थोड़ा कम होगा, ठीक है, तो वो अब उसको नेगेटिव की तरफ लाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा वहां पे हलचल देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आपका लोड वेरिएशन। तो बॉयलर में आपका जो जैसा कि स्टीम डिमांड है उसके हिसाब से जो आप लोड वेरिएशन करते हैं, यानी कि लोड के अनुसार जैसे आप कोल फीडिंग बढ़ाते हैं, एयर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपका ड्राफ्ट होता है वो फ्लक्चुएट करता है। नेक्स्ट है फैन कंट्रोल सिस्टम लैग एंड रिस्पॉन्स टाइम। अब आपके बॉयलर में कई सारे फैन लगे होते हैं, आईटी फैन हो गया, एसएफ फैन हो गया, पीएफ फैन हो गया, वार्सिल ब्लोअर भी हॉट साइक्लोन में लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें आप देखेंगे कि अगर आपका जो सिस्टम लगा हुआ, मान लीजिए डैम्पर सिस्टम है, कहीं पे स्कूप सिस्टम रहता है, कहीं पर आपका आईजीबी सिस्टम रहता है, कहीं पर आपका वीएफडी सिस्टम लगा रहता है। तो अगर उसमें अगर सिस्टम में जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जहां पर हम लोग कमांड देते हैं, ओके, तो अगर उसमें लैगिंग आया है या रिस्पॉन्स टाइम उसका स्लो है तो भी आपका फर्नेस स्टाफ जो होगा वो फ्लक्चुएट करेगा। नेक्स्ट है लीकेज इन सिस्टम, दैट लाइक आपका एपीएच हो गया, बॉयलर डक्ट हो गया। अगर यहाँ पर कोई लीकेज है, मान लीजिए कि एपीएच में आपका लीकेज है, ओके, तो एपीएच में क्या होता है, एयर होता है और एपीएच ट्यूब अगर लीकेज होगा तो उससे क्या होगा, मान लीजिए माइनर अगर पिन होल लीकेज है तो उससे एयर क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, यानी फ्लू गैस पाथ में आएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि एपीएच में अगर लीकेज होता है, माइनर लीकेज है, तो कभी एयर जो होगा वो फ्लू गैस में मिक्स होगा, कभी बंद होगा, इस तरह से हलचल होगा। तो जैसे ही मिक्स होगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और फिर बंद होगा तो नेगेटिव की तरफ आएगा। तो इसलिए ड्राफ्ट में वहां पर भी हलचल देखने को मिलता है। तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट एक एस एक्यूमुलेशन एंड सूट ब्लोइंग। ओके, तो जैसे जैसे आप फ्यूल को जलाते हैं तो फ्यूल में क्या होता है, आपका एस तैयार होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो सिस्टम में जैसे जैसे पाथ में जाएगा फ्लू गैस पाथ में, तो वहां पर एस का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। तो जैसे ही नेगेटिव ड्राफ्ट होता है तो एस जो होता है वो निकलता रहता है। अब ड्राफ्ट के जरिए जो एस है वो निकलते रहते हैं, लेकिन अगर कहीं पर इसका एक्यूमुलेशन हो गया और ये फिर रिलीज होंगे बाद में तो उस समय वो ड्राफ्ट को वेरी करेंगे, ठीक है। उसी तरह डक्ट में अगर कहीं पे एयर इंग्रेस हो रहा है तो उस समय भी आपका ड्राफ्ट जो होगा वो फ्लक्चुएट करेगा। कहीं कहीं बॉयलर में आपको इसी एस को हटाने के लिए सूट ब्लोइंग किया जाता है। तो जब कभी भी आप देखेंगे सूट ब्लोइंग किया जाता है तो उस समय भी ड्राफ्ट में काफी ज्यादा आपको हलचल मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है एम्बिएंट कंडीशन। एम्बिएंट कंडीशन कहने का मतलब है कि आपका इन्वायरमेंट कंडीशन कैसा है, क्योंकि वहीं से आप एयर को आप बॉयलर में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एयर का कंडीशन जैसा होगा उसके अनुसार भी यहाँ पे फ्लू गैस का वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा, क्योंकि एयर में क्या मॉइस्चर है, क्या एयर का टेम्परेचर है, उसके अनुसार यहाँ पर जो फ्लू गैस की
वॉल्यूम है, ठीक है, क्वांटिटी है, वो चेंज होगी। और इसमें अगर कुछ भी चेंज हुआ तो जैसे मैंने बताया कि ड्राफ्ट में चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो ड्राफ्ट में अगर इसीलिए आपको यहाँ पर हलचल देखने को मिलता है, आपको फिक्स वैल्यू को नहीं दिखेगा। ओके, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हो गए जिसकी वजह से आपको ड्राफ्ट फिक्स नहीं दिखता है, आपको सम वेरिएशन आपको दिखेगा। ओके, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके फर्नेस में जो ड्राफ्ट मेंटेन किया जाता है वो कितना मेंटेन किया जाता है। ओके, अब इसके अलावा हम लोग एक रियल फैक्ट के बारे में बात करते हैं, आईडी फैन ट्रिपिंग का केस। ओके, कब ये ट्रिप होता है। ओके, तो अब बेसिक चीज है कि बॉयलर ट्रिप जो होता है वो फर्नेस ड्राफ्ट पे भी दिया रहता है, ठीक है। बॉयलर की सेफ्टी को लेकर बॉयलर जो होता है वो ट्रिपिंग दिया रहता है आपका फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में, ठीक है। बॉयलर ट्रिप की मैंने बात की, आईडी फैन ट्रिप की नहीं। आईडी फैन ट्रिप का कंडीशन जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। अब क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि यही आपका कंडीशन है कि आप मान लीजिए बॉयलर ऑपरेशन कर रहे हैं, -10 मेंटेन किए हैं और किसी भी कारण से आपका इसमें ड्राफ्ट में फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है। बहुत सारे रीजन है, तो किसी कारण से मान लीजिए कि आपका जो ड्राफ्ट है वो पॉजिटिव चला गया। ओके, पॉजिटिव 50 mmWc चला गया। ओके, तो अगर ये 50 चला गया मतलब वो ट्रिपिंग वैल्यू को तो अभी अचीव नहीं किया, मतलब अभी आपका बॉयलर रेंज में है, ठीक है, उस रेंज में है कि अभी वो सेफ है। ओके, तो अभी क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि आईडी फैन आपने दोनों ऑटो में रखा है और ऑटो में अगर वो चल रहा है तो इसका ये काम है कि ये आईडी फैन को ये कंट्रोलर को कमांड देगा कि आपका फर्नेस ड्राफ्ट जो होगा वो पॉजिटिव जा रहा है और वो इसको मेंटेन करे, और जितना मैंने सेट पॉइंट लाया है वहां वो उसको लाने की कोशिश करेगा, आईडी फैन के आरपीएम को बढ़ाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल इवेंट होगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसी दौरान जब ये इवेंट हुआ है इसी दौरान कोई एक आईडी फैन ट्रिप हो जाए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आईडी फैन ट्रिप हो रहा इस केस में तो इसका मतलब है कि सिस्टम का प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ इसमें अदर प्रॉब्लम है, ना कि ऑपरेशन साइड से कोई प्रॉब्लम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका ट्रिपिंग का जो सिचुएशन होता है वो कंडीशन होता है वो अलग होता है। अब उसको समझिए, यहां पर जैसे मैंने आईडी फैन ट्रिप बोला है, तो आईडी फैन ट्रिप जो होता है कभी भी अगर फर्नेस ड्राफ्ट अगर पॉजिटिव जा रहा है ना तो उस कंडीशन में कभी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आईडी फैन का काम ही है कि फर्नेस से जो फ्लू गैस जो बन रहा है, जो स्टफ जो हाई क्वांटिटी में फ्लू गैस बन रहा है, फर्नेस को पॉजिटिव कर रहा है, उसको वो नेगेटिव की तरफ लाए। उसका वही तो काम है, वही सिचुएशन के लिए उसको लगाया गया है, उसी के लिए ऑटोमेशन किया गया है, ठीक है। क्योंकि सभी पैरामीटर एक डेस्क इंजीनियर के देखना पॉसिबल नहीं होता, हजारों पैरामीटर रहते हैं। ओके, और सभी एक्शन एक साथ भी करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए सिस्टम को जितना ज्यादा ऑटोमेशन में लाया जाए उतना ज्यादा आसान होता है सिस्टम हमारा, उतना ज्यादा सेफ होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो में इसलिए रखा जाता है कि हमारा किसी कारण से भी अगर फर्नेस ड्राफ्ट जो होता है वो प्लस माइनस की ओर जाए तो ये इसको मेंटेन करे। ओके, तो इन केस अगर कभी ये गया है पॉजिटिव, इतना अगर चला गया तो ये आईडी फैन कभी ट्रिप नहीं होगा, वो उसको मेंटेन करेगा। और अगर ट्रिप हुआ है इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। अब होता क्या है ना इंडस्ट्री में कि जब कभी मान लीजिए कि कभी ऐसा इवेंट हो गया, ओके, फ्यूचर में कभी भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। ओके, इसलिए मैं आप सभी के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इस कंडीशन में आपका कोई एक आईडी फैन ट्रिप हो जाता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट, मान लीजिए कोई अदर डिपार्टमेंट की वजह से ये ट्रिप हो गया, तो वो क्या होता है ना कि मैनेजमेंट को हमें जवाब देना होता है कि मैनेजमेंट पूछता है कि ये किस रीजन से ट्रिप हुआ है, क्या फॉल्ट है, ठीक है, किसकी गलती है। ओके, तो अब चूंकि सबकी नौकरी अपनी प्यारी होती है, ठीक है, सभी अपने अपने डिपार्टमेंट को बचाना चाहते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है ना कि जिस डिपार्टमेंट की वजह से ट्रिप हुआ है तो वो क्या करता है दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर थोपता है। सपोज अगर मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रिकल रीजन से ट्रिप हो गया, ठीक है, कुछ फॉल्ट आ गया, उसी दौरान किसी फॉल्ट आ गया, मान लीजिए कि आपका ड्राफ्ट पॉजिटिव गया था, उसी दौरान कुछ फॉल्ट आ गया, तो ठीक है, वो ग्राफ में दिखा देगा कि हाँ आपका आईडी फैन बढ़ रहा था उसी समय ट्रिप हो गया, ठीक है। किसी भी तरह से वो आपको घुमा सकता है दूसरे डिपार्टमेंट को, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑपरेशन को ये करेगा, ब्लेम करेगा, ठीक है। किसी मैकेनिकल रीजन से हुआ है तो वो किसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को ब्लेम करेगा। इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है। तो अगर आपको अगर जानकारी है तो यहाँ पर आप आसानी से समझ जाएंगे कि हमारा अगर पॉजिटिव जा रहा है तो इसका तो काम ही है भैया इसको नेगेटिव की तरफ जो मैंने सेट पॉइंट दिया है वो लाने की कोशिश करना है, ना कि इसको ट्रिप होना। ट्रिप होने का इसका एक ही कंडीशन है कि जब आपका फर्नेस ड्राफ्ट जो होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। होता क्या है कि जब नेगेटिव जाता है तो हमारा बॉयलर इंप्लोजन होता है, यानी बॉयलर सिकुड़ने का खतरा रहता है। तो इसलिए आईडी फैन जो होता है वो पॉजिटिव में ट्रिपिंग नहीं दिया रहता है जनरली। आपका आईडी फैन फर्नेस ड्राफ्ट जो होता है वो नेगेटिव जब जाता है तो ट्रिप होता है। इन केस अगर मान लीजिए किसी कारण से कभी पॉजिटिव जाता है, ठीक है, पॉजिटिव चला गया और यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो रिच हो गया, ठीक है, 100 रिच हो गया, ट्रिपिंग होगी, तो इसमें आपका बॉयलर ट्रिप होगा। बॉयलर ट्रिप होगा डेट मीन्स आपका
आईडी फैन ट्रिप नहीं होगा। ओके, आईडी फैन आपका ये ट्रिप नहीं होगा। आपका डीसीएफ जो भी पॉजिटिव चीज जो फर्नेस को पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, डायरेक्शन फीडर ट्रिप हो गया, हो जाएगा, ठीक है, एसएफएन ट्रिप हो जाएगा, पीएफएन ट्रिप हो जाएगा, जहां पे वाल्व ब्लोअर लगा है कहीं कहीं पे वाल्व ब्लोअर भी ट्रिप हो जाता है। तो ये जो पॉजिटिव और ये जो चीजें है ना वो ट्रिप हो जाते हैं, लेकिन आपका आईडी फैन ट्रिप नहीं होता, क्योंकि वो फर्नेस को जो पॉजिटिव हुआ है वो उसको नेगेटिव करने की कोशिश करता है, जो सेट पॉइंट दिया है। ओके, और उसी कंडीशन में मान लीजिए कि अगर ये पॉजिटिव गया है और ये सभी ट्रिप हो गया, ठीक है, इंटरलॉक में सभी रहते हैं और ये सभी ट्रिप हो गया, तो अब क्या होगा कि हमारे फर्नेस में कोई पॉजिटिव चीज नहीं जा रहा, तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। और अगर जहां ये इसने इस वैल्यू को क्रॉस कर लिया, ठीक है, रीच कर लिया -150 mmWc, तो उस कंडीशन में आईडी फैन भी ट्रिप हो जाएगा। तो आईडी फैन जनरली आपका नेगेटिव प्रेशर पे ट्रिप होता है, तो ये पॉजिटिव प्रेशर पे कभी ट्रिप नहीं होता, क्योंकि आईडी फैन को इसीलिए लगाया जाता है, इसीलिए उसमें ऑटोमेशन दिया रहता है कि जब कभी भी वो पॉजिटिव जाए तो हमारे सिस्टम को सेफ रखे, नेगेटिव रखे। ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई कि मान लीजिए कि आप कार चला रहे हैं, इन केस कभी आपका कार जो होता है वो एक्सीडेंट हो गया और एयर बैग नहीं खुला, और आपने कंपनी में गया और कंपनी वाले को बोले कि मेरा एयर बैग नहीं खुला, ये कंडीशन था, तो कंपनी वाला अगर आपको ये बोलेगा कि आपका कार जो है वो हाई इंपैक्ट में टकराया था इसलिए से नहीं खुला, तो भैया एयरबैग को लगाया ही इसीलिए जाता है कि वो हाई इंपैक्ट और एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में वो खुल जाए। अगर नहीं खुल रहा, दैट मीन्स उसका सिस्टम का प्रॉब्लम है। ठीक है, वो अगर जो कंपनी वाले ने जो बनाया है या जो उसको देखरेख करता है या जो उसको मेंटेनेंस करता है या जो सिस्टम प्रोवाइड किया है, उसकी वो प्रॉब्लम है, ना कि चलाने वाले की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल हो गया, तो यही यहाँ पर भी चीज होता है। ठीक है, तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया आपके साथ, अगर कभी ऐसा होता है तो आपको ये जानकारी रहे, इसलिए मैंने आप सभी के साथ ये शेयर किया। ओके, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।